हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में एक हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें एफआई होल्डिंग 58.13% है। और आगे बढ़ने से पहले मैं यह डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और कोई भी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो जिस बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और आज इसने 3.37% डाउन होके 582 रुपीज पे क्लोज किया है। अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं इसके मार्केट में लिस्ट हुए। उस 3 सालों में इसने लगभग 13.355% ही रिटर्न दिया है। जबकि इसका बिजनेस तो ग्रो हुआ है, प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन शेयर प्राइस के रिटर्न के मामले में इसने कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। तो जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि सिक्योर्ड लोन देती है। सिक्योर्ड लोन का मतलब है कि कुछ न कुछ कोलैटरल रखती है, उसके बाद ये लोन प्रोवाइड करती है। ये स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स को और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को, जो कि मेनली फॉर्मल लेंडिंग सिस्टम, जो कि मैंने बड़े बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड करती है। और इनका एवरेज टिकट साइज लोन का 3 to 5 लाख रुपीज रहता है और हाउस होल्ड इनकम जिनका इनके कस्टमर्स का अराउंड 25,000 से 40,000 के आसपास रहता है। और इनका सारा लोन सिक्योर्ड रहता है अगेंस्ट बोरोवर प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी बोरोवर का रहता है उसको एक कोलैटरल रख लेते हैं, यूजली सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। जो जिस घर में वो खुद रह रहे होते हैं कस्टमर, उन्हीं को ये एज ए कोलैटरल रख लेते हैं। तो इनका जितना भी लोन्स रहता है वो सिक्योर्ड लोन्स रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बिजनेस में लोन फेलियर में ये उस लोन का अमाउंट को प्रॉपर्टी के बेच के या वो रिकवर कर सकते हैं। और ये कंपनी 1984 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है और ये की लीडिंग एनबीएफसी कंपनी है साउथ इंडिया में। 4 साल के फाइनेंशियल को देखे तो 20 से 24 तक वन ऑफ द हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसी कंपनी है। 20.5% सीएजीआर से ये ग्रो किया है कंपनी पिछले 4 सालों में। और इनके अगर टारगेट कस्टमर की बात करें तो अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल मार्केट्स इनका टारगेट मार्केट्स रहता है। पीपुल हु टिपिकली डिराइव इनकम फ्रॉम एवरीडे कैश, जो डेली बिजनेस करने वाले हैं, ये कस्टमर इनके मेनली रहते हैं। विथ हाउस होल्ड मेकिंग कैश फ्लो ऑफ 25,000 से 40,000 रुपया पर मंथ जो घर कमाते हैं, वो मेनली इनके टारगेट कस्टमर रहते हैं। और हु कैन प्रोवाइड कोलैटरल, टिपिकली लैंड, या तो जमीन दे या फिर बिल्डिंग ऑफ कम से कम बिल्डिंग की कीमत 10 लाख रुपए होनी चाहिए। और उनके जो फैमिली है रहेंगे वो एज ए को एप्लीकेंट रहेंगे लोन में। तो क्या इनका बिजनेस का क्या खूबी है कि ये जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं एक तरह का सिक्योर्ड लोन रहता है कि अगर कस्टमर इसको नहीं दे पाए तो उनका प्रॉपर्टी या लैंड बेच के ये कंपनी उस लोन को रिकवर कर सकती है। अगर इनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एज ऑफ Q3 फाइनेंशियल 25 तक तो तमिलनाडु में इनका लगभग 29% ब्रांच है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और अदर्स में सिर्फ इनका 1% ऑफ एयूएम आता है। तो मतलब इनका बिजनेस सारे पूरे देश में भी फैला हुआ नहीं है, सिर्फ 5 स्टेट से ही ऑलमोस्ट 99% ऑफ एयूएम उनका आ रहा है। पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इनका बिजनेस अभी तक इस एरिया में ग्रो नहीं हुआ है। मतलब ग्रो क्या, इन्होंने अपना ब्रांच भी नहीं खोला है, या इस एरिया में भी पूरा ईस्टर्न इंडिया बाकी है, पूरा नॉर्थर्न इंडिया बाकी है। और इसमें भी जो इनका बिजनेस है ये 5 स्टेट में ही, 1, 2, 3, 4 और ये 5 स्टेट में इन लोग लगभग 98% अपना बिजनेस कर रहे हैं। और इनका अभी फोकस भी वही है, डीपर पेनिट्रेशन इनटू द एग्जिस्टिंग कोर ज्योग्राफीज। तो इनका मेन फोकस अभी इसी एरिया में है और धीरे धीरे अपना ये ब्रांचेस को ओपन करते जा रहे हैं बाहर भी। अगर Q1 फाइनेंशियल 26 के रिजल्ट की बात करें तो इनका एयूएम 20% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। इनकी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस 767 है। जो भी लोन है 100% सिक्योर्ड लोन बुक है। अगर इनकी ब्रांचेस की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने 19 ब्रांचेस को ऐड किया है और ईयर ऑन ईयर इन्होंने 220 ब्रांचेस को ऐड किया है। और लोन डिसबर्समेंट में इनका 12% माइनस गया है इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर में 2% इन्होंने लोन डिसबर्समेंट कम किया है। लोन पोर्टफोलियो इनका 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव किया है और ईयर इन्होंने 20% का इंप्रूवमेंट दिखाया है लोन पोर्टफोलियो में। ग्रोस एनपीए भी इनका बढ़ गया है 67 बीपीएस में, जो कि मेन कारण है इनका स्टॉक प्राइस का भी करेक्शन का। और ईयर ऑन ईयर में 1.05% इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ा है। उनके कारण के बारे में बात करेंगे हम लोग भी कि और क्या कारण है स्टॉक प्राइस के डाउन आने का। रिटर्न ऑन एसेट में भी 80 बीपीएस पॉइंट का डाउन देखने को मिल रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर, 99 बीपीएस पॉइंट का आपको
ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 1.79% क्वार्टर एंड क्वार्टर डिप किया है। ईयर ऑन ईयर 2.3% 38% डाउन हुआ है। ये भी मेन कारण है हमारा स्टॉक प्राइस करेक्शन का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर एंड क्वार्टर में रिड्यूस हुआ है 5% से, जबकि ईयर ऑन ईयर में 6% का इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और इनका ओवरऑल कलेक्शन इफिशिएंसी भी इस क्वार्टर में घटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 96.3% इनका रहा है, और जबकि पिछले क्वार्टर में 97.7% था। ये भी एक कारण है स्टॉक प्राइस में करेक्शन होने का। और इनका ग्रॉस एनपीए भी देखिए, जो अभी 2.46% है, और लास्ट ईयर में इनका 1.41% था। नेट एनएनपीए 1.25% था, अभी रहा इस बार, अब लास्ट ईयर में 0.68% है। ये भी एक कारण है स्टॉक प्राइस के इतने ज्यादा करेक्शन का। और कुछ कारण देखते हैं हम लोग स्टॉक प्राइस के करेक्शन का, जैसे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज बाय 6% एंड 6% रिस्पेक्टिवली लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। तो ये क्योंकि इसमें ग्रोथ कम हुई है प्रॉफिट में, तो ये भी एक कारण है हमारा स्टॉक प्राइस के करेक्शन का। और रिटर्न ऑन एवरेज टोटल एसेट जो 7.25% रहा, जो लास्ट ईयर हमारा था 8.23%। तो ये एक कारण है, क्योंकि इस बार भी रिटर्न कम एवरेज टोटल एसेट में कम हुआ है। तो ये सब कारण है हमारे स्टॉक प्राइस से अभी बहुत ज्यादा जो करेक्शन हो रही है। ओवरऑल मार्केट भी डाउन कंडीशन भी अभी हमारा स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को भी मिल रही है, और ऊपर से इसका जो कंपनी का इस बार का रिजल्ट रहा उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। जब अच्छा ही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो पिछले बार में इनका जो रिकॉर्ड था उसमें थोड़ा सा इन्होंने ब्रेक लगा है, तो इस कारण से भी ये प्राइस में हमें स्टॉक प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमारा कमा है, इस बार 16.57% है, जो कि लास्ट ईयर 18.95% था। तो ये सारे कारण से स्टॉक प्राइस में करेक्शन का। अगर डिस्बर्समेंट में देखा जाए तो 2% का डाउन हुआ है डिस्बर्समेंट में ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 12% का। एयूएम जबकि ईयर ऑन ईयर 20% से बढ़ा है, और 5% से क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ा है। नेटवर्थ 21% से बढ़ा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर 4% से बढ़ा है। डिस्बर्समेंट का हम देखें तो बहुत सुंदर सा हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक बहुत सुंदर सा डिस्बर्समेंट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो ग्रोथ रेट है वो कम है, तो ये सारे रीजन है स्टॉक प्राइस में करेक्शन का। जबकि एयूएम इसका बहुत सुंदर सा अभी भी बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। बेस्ड ऑन कॉनकॉल, जो लास्ट क्वार्टर का कॉनकॉल था उसके अनुसार अगर हम स्टडी करते हैं तो बिजनेस इनका जो आउटलुक है फाइनेंशियल 26 का, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 25% एयूएम ग्रोथ का एंड 12 to 15% प्रॉफिट ग्रोथ का। इनका जो गाइडेंस है अनचेंज्ड है फ्रॉम प्रीवियस गाइडेंस। तो कंपनी का इस बार उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन अपने गाइडेंस को इन्होंने कम नहीं किया है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि H2 में, मतलब सेकेंड हाफ में इस फाइनेंशियल ईयर का, इनका जो अर्निंग बढ़ेगा और प्रॉफिट भी इनका बढ़ेगा। अब क्रेडिट कॉस्ट इनका 1.2 से 1.25% रहने का चांसेस है। स्लाइटली इनका इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कभी कुछ स्ट्रेस लेवल इनको अपने बिजनेस में दिख रहा है उसके कारण। और इनका अभी जो स्ट्रेस स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ है, या फिर इनका बिजनेस में थोड़ा सा जो स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, उसका कारण इन्होंने बताया है कि ओवर लेवरेजिंग, ज्यादा लोन दे दिया गया है इनको, जो लो टिकट बोरोवर्स को, लेस देन 3 लाख के जो बोरोवर्स है उनको, और स्पेशली कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, जिसके कारण इनका हायर एनपीएस हो चुका है। और जिनका फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, सीजनल इनकम सोर्सेस है, वो सारे रीजंस रहे हैं इनका स्ट्रेस के कारण के, मतलब हायर एनपीएस के। और कर्नाटका में भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण, और आंध्र प्रदेश में लार्जर एक्सपोजर टू रिस्की बोरोवर सेगमेंट एंड अनसिक्योर्ड लेंडिंग स्पिल ओवर इफेक्ट्स के कारण से भी इनको स्ट्रेस अपने बिजनेस में देखने को मिला है। ये सब जो इनके कारण जो भी स्ट्रेस हुआ है, उनका रेमेडियल मेजर्स इन लोग ले रहे हैं कि 3 लाख से कम लोन को उन लोग अपना कम करेंगे, और 3 से 5 लाख को कोर सेगमेंट अपना बनाएंगे ये, और 5 to 10 लाख में ग्रोथ सेगमेंट, इस में ज्यादा लोन देने का इन लोग कोशिश करेंगे। और स्ट्रिक्टर चेक्स ऑन बोरोवर लेवरेज ऑन एट ऑनबोर्डिंग और फाइनेंशियल लिटरेट कस्टमर्स को ही ज्यादातर वो कोशिश करेंगे लोन देने का। और इन्होंने 200+ कलेक्शन ऑफिसर्स को लगाया हाई स्ट्रेस रीजन्स में, 2000+ डेडिकेटेड कलेक्शन ऑफिसर्स लगाया हैंडलिंग ओनली डीपी डेलिंक्वेंट अकाउंट्स। और इन्होंने बोला है कि जुलाई मंथ में जो इनका कलेक्शन इफिशिएंसी इंप्रूव हुआ है, आईएनपीएस जो है इनका तेलंगाना और तमिलनाडु बिजनेस में इंप्रूव हो रहा है, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी अभी स्ट्रेस है, लेकिन फिर भी इनको बिजनेस अपना इंप्रूव होते हुए देखने मिल रहा है। और लीगल रिकवरी टीम जो है 70 से 80 करोड़ रुपीज
एनपीएस से रिकवर और राइट ऑफ डॉक्यूमेंट से रिकवर करेगी इस साल। तो ये भी इनका जो भी रिकवरी है उसमें ये काम कर रहे हैं। और एक और रीजन है अभी मेजर स्टॉक प्राइस करेक्शन में कि इनके जो सीईओ है वो मिस्टर रंगराजन कृष्णन, उन्होंने भी स्टेप डाउन कर लिया है अपने पोस्ट से। तो ये सब कारण है स्टॉक प्राइस में करेक्शन का। लेकिन मैनेजमेंट का व्यू क्या है कि दिस क्वार्टर विल सी द पेन, इस क्वार्टर में भी इनका बिजनेस में स्ट्रेस रहने का चांसेस है, बट लेकिन इस क्वार्टर के एंड में ये स्टेबलाइज हो जाएगा और फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स वी एक्सपेक्ट द इम्प्रूव्ड ग्रोथ, कलेक्शंस एंड बेटर एसेट क्वालिटी, इनके चेयरमैन और एमडी इन्होंने बोला है। तो कौन कौन से भी जो भी हमें पॉइंट्स आया उसको भी हमने देखा। अब इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। इनका मार्केट कैप 17,166 करोड़ का है। अभी इसका करंट प्राइस 583 रुपीज है। 52 वीक हाई 944 रुपीज है और 52 वीक लो 581 रुपीज है। स्टॉक पी 15.8 के पी पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 214 रुपीज है। डिविडेंड यील्ड 0.34% है। आरओसी 16.3% है। आरओई 18.6% है। ईपीएस 37 रुपीज है। प्रोमोटर होल्डिंग 21.5 है। पेग रेशियो 0.48 है। एक भी शेयर प्लेस नहीं है। प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ का 1072 करोड़ था और हाई प्राइस ऑल टाइम 944 रुपीज था। लो प्राइस 448 रुपीज है और डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई 38.2% डाउन है और अप फ्रॉम 52 वीक लो 0.33% है। मतलब ये 52 वीक लो पे ही प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। आरएसआई 20 के आरएसआई पे भी ये ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी 23.6 है। इंडस्ट्री पी से ये भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 2.72 है। अभी अगर 5 ईयर चार्ट में इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखे तो अभी हमको लोएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये देखने को मिलेगा। अगर इसकी पी रेशियो की बात करें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में, ऑलमोस्ट 5 ईयर तो नहीं हुआ है इसका बिजनेस का, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट अपने मीडियन पे से काफी नीचे हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर 3 ईयर टाइम फ्रेम में बात करें तो ये हमें मीडियन पे से काफी नीचे देखने को मिल रहा है और 1 ईयर टाइम फ्रेम में बात करें तो ये हमें ऑलमोस्ट अपने बॉटम के पीक पे देखने को मिल रहा है। अब अगर ईपीएस को देखें तो ईपीएस ग्रोथ हमें बहुत सुंदर सा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पी में ये बॉटम में आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 2024 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 666 करोड़ का, जो कि बढ़ के अभी 787 करोड़ हो चुका है। फाइनेंसिंग मार्जिन में इन्होंने थोड़ा सा डिप देखने को मिल रहा है, 51% था जो कि अभी 46% है। ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 8.60 से 9.04 है और नेट प्रॉफिट 252 करोड़ से ग्रो होके 266 करोड़ का देखने को हमें मिल रहा है। अगर इसके ईयरली रिजल्ट की बात करें तो इनका रेवेन्यू जो मार्च 2017 में 86 करोड़ का था वो अभी बढ़ के 2968 करोड़ हो चुका है। तो देख सकते हैं कि इस कंपनी ने कितना 10 सालों में ऑलमोस्ट कितना ग्रो किया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 31 करोड़ का था वो बढ़ के 1449 करोड़ का हो चुका है। नेट प्रॉफिट में भी 19 करोड़ से ग्रो होके 1087 करोड़ का हो चुका है। लेकिन हाँ, पिछले लास्ट ईयर से हमें ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बिजनेस में हर समय बिजनेस इस तरह ही नहीं चलती है। बिजनेस में थोड़ा सा कभी कभी स्लो डाउन होता है, लेकिन हमें बिजनेस की क्वालिटी को समझना पड़ेगा। ये बिजनेस सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती है, तो इसमें ज्यादा लॉस इनको कंपनी को हो नहीं सकता है। तो बहुत ही कम बिजनेस होते हैं जो कि सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से ये एक बिजनेस है और बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है ये। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर्स में 29% है, 3 ईयर्स में 31% है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 25% है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर्स में 33%, 3 ईयर्स में 33%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 20%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 1 ईयर में इसने -17% का निगेटिव रिटर्न दिया है। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो 5 ईयर्स में 17%, 3 ईयर्स में 17%, लास्ट ईयर 19%। अगर इनके बैलेंस शीट को देखें तो इनका रिजर्व जो मार्च 2017 में 210 करोड़ का था वो बढ़ता हुआ 6275 करोड़ का हो चुका है और इनके टोटल एसेट्स की बात करें तो 690 करोड़ से बढ़ के 14,421 करोड़ का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने कितना अच्छा ग्रो किया है। अगर आरओई की बात करें तो मार्च 2018 में जो 13% था वो ग्रो होते हुए 19% का हो चुका है। लास्ट आपको हर ईयर इसमें ग्रोथ देखने को ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। 13 से 16 हुआ, 16 17 थोड़ा सा बीच में स्लो डाउन हुआ, फिर 18% 19%। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखने बहुत ही कम बिजनेस में देखने को मिलेगा आपको, जिसमें एफआईएस का 50% से ज्यादा होल्डिंग है। इसमें एफआईएस का 58.13% है। हालांकि पिछले क्वार्टर से इन्होंने थोड़ा सा माल रिड्यूस किया अपना स्टेक को,
प्रोमोटर ने सेम स्टेक मेंटेन किया है और डीआईज ने अपने स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। पब्लिक के पास सिर्फ 10.93% है, जिसको हम वीक हैंड कहते हैं, लेकिन इसमें भी दो स्ट्रॉन्ग हैंड हम लोग को देखने को मिलेगा। इन्होंने 1.59% और 1.22, तो ऑलमोस्ट 3% इन्होंने है, तो ऑलमोस्ट 8% ही वीक हैंड में है पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 8% ही है। तो इतना हाई ग्रोथ बिजनेस है, अपने एफआईज का इतना ज्यादा भरोसा है इस कंपनी में, तो हमें स्टॉक प्राइस बहुत दिन तक डाउन देखने को नहीं मिल सकता है। अभी अगर टेक्निकल स्टडी की बात करें तो हम देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। आज ओवरऑल मार्केट कंडीशन स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा गिरावट थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन इसने अभी तक इस थोड़ा है लेकिन कंफर्मेशन नहीं दिया है। कंफर्मेशन अगर ये फिर कल भी ये नीचे अपना ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि इसमें ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। तो ये अपने मेजर सपोर्ट के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसका आरएसआई की वैल्यू की बात करें तो देखिए आरएसआई वैल्यू भी ऑलमोस्ट अपना बॉटम के आसपास अब देखने को मिलेगा। इससे पहले आरएसआई यहाँ पे आपको बॉटम देखने को मिला था, तो उसके बाद देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस में कितना अच्छा इंक्रीज देखने को मिला था। अभी भी इसका बिजनेस में थोड़ा सा स्ट्रेस है, लेकिन बिजनेस ग्रो हो रहा है और इन्होंने अपना जैसे फॉरकास्ट भी किया है कि H2 के बाद मतलब सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद इनका बिजनेस ग्रो करेगा, तो यहाँ से भी हमें ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल सकती है स्टॉक प्राइस में। देखिए फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होती है तो उसको हमेशा हमें सपोर्ट के आसपास इस बिजनेस को अपने बाइंग जोन में रखने का कोशिश करना चाहिए। उस चार्ट को हमें तब स्टडी करना चाहिए जब वो अपने मेजर सपोर्ट पे वो ट्रेड करता हुआ देखने को मिले। अगर ये स्टॉक अपने इस प्राइस से अगर ऑल टाइम हाई प्राइस के आसपास जाता है तो 61.73% का हम लोग अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि मेरी इस चार्ट में मैंने कोई भी प्राइस नहीं दिखाया है, कोई भी आपको टाइम फ्रेम नहीं दिखाया है, कोई भी मैं सपोर्ट का आपको वैल्यू नहीं दिखा रहा हूँ। ऑलमोस्ट आपको ये टेक्निकल स्टडी करा रहा हूँ कि आप चार्ट को पढ़ना सीख सकें। मेरी इसमें कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, इसको शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करना। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप कमेंट नहीं कर रहे। देखिए चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोगों को कमेंट में अपना फीलिंग को बताना होगा, या फिर कुछ किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो बन चाहते हैं किसी स्पेसिफिक शेयर के बारे में, तो प्लीज चैनल को ग्रो करने में हमें मदद करिए। आप लोगों को इसमें कमेंट करना होगा और जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज आप लोग का लाइक जरूर इस चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। तो लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करे, हमारे पुराने वीडियोस को भी देखें, उसको भी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।